हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी कविता भाग पाठ 1 कबीर दोहावली के प्रश्न उत्तर। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने कबीर दोहावली के प्रसंग और व्याख्या डिस्कस किया था। आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन है हमारा, कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। तो दोहावली में हमने पढ़ा था कबीर के अनुसार ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। जो सच्चा व्यक्ति होता है उसके हृदय में ईश्वर वास करता है। प्रश्न नंबर 2, कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है। तो कबीर ने सच्चा साधु उसे कहा है जो भाव का भूखा होता है और उसे धन दौलत का लालच नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतों के स्वभाव के बारे में कबीर ने क्या कहा। संत और अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितने भी बुरे स्वभाव के व्यक्तियों से मिलना पड़े अथवा उनके साथ रहना पड़े, उन पर बुराई का प्रभाव नहीं होता है। मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, कबीर के अनुसार वो कह रहे हैं कि वो अच्छे लोग जो होते हैं, संत और सज्जन जो होते हैं, वो जितने मर्जी खराब बुरे व्यक्तियों के साथ रह लें लेकिन उनके स्वभाव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, कबीर ने वास्तविक रूप से पंडित विद्वान किसे कहा है। कबीर ने के अनुसार जिसे व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए, जिस व्यक्ति ने, सॉरी यहाँ पे जिस लिख देना, जिस व्यक्ति ने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए वही वास्तविक रूप से पंडित और विद्वान है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, धीरज का संदेश देते हुए कबीर ने क्या कहा है। तो कबीर जी ने कहा है कि कभी कार्य धैर्य धारण करने से, जितने भी हमारे सभी कार्य होते हैं वो धैर्य धारण करने से होते हैं। आप चाहो कि अभी के अभी काम हो जाए तो नहीं होगा, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। इसलिए मनुष्य को धीरज रखना चाहिए। जैसे ऋतु आने पर वृक्ष पर फल अपने आप आ जाते हैं, उसी प्रकार समय आने पर मनुष्य के सभी कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। समझ आया क्या था कि अगर आप सोचते हो ना कि नहीं आज हम पढ़ें कल ही हमें सब कुछ याद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसको रोज रिवाइज करो, रोज पढ़ो, तभी वो आपको अच्छे से आएगा। तो यही कह रहे हैं कबीर जी कह रहे हैं कि कार्य जो है धैर्य से करना चाहिए। मनुष्य अगर धीरज रखता है तो उसका कार्य समय आने पर जरूर पूरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है। कबीर ने सांसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से इसलिए की है क्योंकि जैसे पक्षी आकाश में इधर उधर उड़ता रहता है, वैसे मनुष्य का जो चंचल मन होता है, मनुष्य का मन होता है, ठीक है, वो उसके शरीर को कहीं भी भटकाता रहता है। जैसे आप यहाँ बैठे हो दिमाग कहीं और है, ठीक है, क्लास में आपके टीचर पढ़ाते रहते हैं, आपकी आईज तो मैडम की तरफ होती है लेकिन क्या होता है, दिमाग कहीं और चलता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए पक्षी को जो है क्या कहा है, जो सांसारिक व्यक्ति है उसकी तुलना पक्षी से की है। जैसे पक्षी उड़ता रहता है इसी तरीके से मन भी हमारा क्या होता है, चंचल होता है, शरीर कहीं होता है और मन भटकता रहता है। प्रश्न नंबर 7 है, कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है। कबीर जी ने कहा है कि मनुष्य को अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए बल्कि तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि कल का पता नहीं होता है कल क्या होगा। समझ आया। कबीर मतलब जो ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में भी जो है फॉलो कर सकते हो। कबीर जी ये कहते हैं अगर आप जैसे पढ़ना चाहते हो, आप कहोगे नहीं आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल कभी नहीं आता है, हमेशा आज करना चाहिए। आज जो कल काम करना चाहते हो उसको आज करो और जो आज करना चाहते हो उसको तुरंत करो, तभी उसका जो है आपका कार्य जो है टाइम पर सफल हो जाएगा, समय पर सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में बच्चों क्या होता है, जैसा ये शब्द होता है ना, इस शब्द में आपके जो आवाज़ जो साउंड आपकी निकल रही है उसको हमने आगे आगे लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है बराबर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब है, ठीक है ना, तो ब लिख दिया। अब ब के नीचे हलंत लगा दिया, क्यों, क्योंकि आगे और भी अक्षर आना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं फिर से बताती हूँ। यहाँ पर ब रा, ठीक है, ब
आ की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए यहाँ पर हमने साथ में क्या लिख दिया है, अ। ठीक है, ब अ, यहाँ पे पढ़ेंगे ब रा के साथ आ, बड़ा आ रहा है तो रा लिखा, रा के नीचे हलंत प्लस आ, बड़ा आ, तो बड़ा आ लिख दिया। ठीक है, फिर ब रा पढ़ लिया, अब ब फिर से ब पढ़ा तो ब आ रहा है ना, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, ब के साथ फिर से क्या लिख देंगे, अ। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में हमारे क्या है, र के साथ आ रहा है ना, तो इसलिए क्या लिखेंगे, र के नीचे हलंत और साथ में अ। ठीक है, समझ आ गई बात। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे करने हैं। जैसे देखो यहाँ पर भोजन, भ में हलंत लगाया, भो ओ की आवाज़ आ रही है ना, इसलिए ओ लिखा। ज के साथ अ की आवाज़ आ रही है तो अ लिख दिया। न के साथ अ की आवाज़। ठीक है, पंडित पंडित बिंदी आ रही ना तो यहाँ पे अ लिख दिया। ठीक है, ई पंडित। ठीक है, ड यहाँ पे क्या लिखा पहले, ड, ये ड है। ठीक है, ड के नीचे हलन, ड को छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए यहाँ पे छोटी ई साथ में। ठीक है, उसके त के साथ अ। इसी तरीके से म्यान, म्यान। अब देखो म्यान म ही पूरा नहीं है इसलिए म अकेला रहेगा, म्यान। म के साथ सीधे य की आवाज़ आ रही है इसलिए माँ के बाद हमने क्या लिख दिया, य। या आ बड़ा आ तो आ की आवाज़। ठीक है, न के साथ अ। इसी तरीके से बरसना, ब र स न आ, बरसना। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपके मदद हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी प्लेलिस्ट जो है क्लास 9th की साइंस की है उसको भी एक बार चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।